भगवान तस्मिन् तज्जने भेदा भावत, उनके और उनके जनों में अंतर नहीं होता। तो भगवत भक्त वैष्णव संतों का, प्रभु के चरणान अनुरागी सभी संतों का पूजन, हाँ, साधु सेवा करना, ये भी भगवान की सेवा है। भगवती गौ माता, गाओ विश्वस्य मातरम, उनकी सेवा भी भगवान की सेवा है। आगे और विशेष अर्थ है कि भगवान की सेवा हम प्रत्यक्ष रूप से कैसे करें। तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, ये सब देव स्वरूप है, इनकी पूजा करें, इनकी सेवा करें, वो भी भगवान की सेवा है। और आगे गए भगवान का अर्चा विग्रह, हाँ, उसकी सेवा भगवान शिव विग्रह के रूप में भगवान का आह्वान। जो लोग हम लोगों पे ये आरोप लगाते हैं कि यू पीपल आर द आइडल वर्शिपर्स, आप सब लोग मूर्ति पूजक हैं, हम लोगों को इस्लाम के लोग बोलते हैं कि आप बुत परस्त हैं, और वो कहते हैं हम लोग बुत शिकन हैं, हम बुतों को तोड़ते हैं, तुम बुतों को पूजते हो। ठीक है जी, तो बात ये भी ठीक है। वो कहते हैं कि हम मूर्ति पूजक हैं। ईश्वर को सर्वव्यापी मानने वाले भी जब मजाक उड़ाते हैं मूर्ति का, तब बड़ी हंसी आती है कि एक तरफ ईश्वर को सर्वव्यापी कह के आप मूर्तियों में भगवान को नकारते हैं, तो आपके सर्वव्यापी ईश्वर में केवल मूर्ति तक का एरिया छोड़ के बाकी सब जगह व्याप्त है। तो वो बड़ी हंसी की बात है। कुछ लोग इसी बात के लिए भगवान को निराकार घोषित करते हैं, क्योंकि भगवान को दिखा नहीं सकते, खुद देख पाए नहीं और देख सके नहीं। तो आप जानते हो अंगूर खट्टे की कहानी जानते हो, खिसियाई बिल्ली खम्बे नोचती है ना। श्री अमोघ लीला प्रभु एक बात कह रहे थे, मैंने सुना, उन्होंने कहा कि किसी ने बोला एयरपोर्ट पे, उन्हें देखा, उन्होंने कहा अरे हरे कृष्णा वाले हो आप? हाँ। तो उन्होंने बोला आप हरे कृष्णा वाले हो, भगवान को मानते हो? अरे जब हरे कृष्णा वाला हूँ तो भगवान को मानूंगा ही। तो उन्होंने उन्हें कहा अच्छा तो भगवान है तो हमें भी दिखाओ, हम भी मान लेंगे। तो अच्छा, तो अमोघ लीला प्रभु काफ़ी बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत ही अच्छा है। वो बोले आप में बुद्धि है? बोला हाँ। तो दिखाओ। तो बोले हाय बुद्धि कैसे दिखा सकता हूँ? बोले जो चीज़ होती है मानते ही नहीं, हम मान नहीं सकते, जो चीज़ दिखती ही नहीं वो होती ही नहीं, आप में बुद्धि है ही नहीं। अब देखो इतना बुरा माने होंगे, बुद्धि मुझ में बुद्धि है, चाहे दिखा ना पाऊँ पर में बुद्धि है, अपनी बुद्धि मानते हो। उन्होंने ऐसा बोला। तो जब बहुत कम अकल होती है तो उस समय तक थोथा चना बाजे एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज। इसका मतलब क्या है? जो खाली है बर्तन तो उसमें टन टन की आवाज़ ज़्यादा आती है। वेसल मतलब बर्तन हो गया, एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज मतलब वो ज़्यादा शोर करता है। भरा हुआ बर्तन में ठक ठक की आवाज़ नहीं आएगी, देखो देख लो, है ना। और टनटनाहट खाली बर्तनों में टनटनाहट होती है। तो ये देख लो, ऐसा होता है। तो भगवत श्री अर्चा विग्रह के रूप में भगवान की सेवा को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। और भी आगे जाते हैं लोग। एक ने समाज में देखा, पूरे समाज में भगवत सेवा भावना से की गई सेवा भगवान की ही सेवा है। जो सोशल वर्क, वास्तविक सोशल वर्क है, वो भगवत भाव से सेवा करना सोशल वर्क है। पेपर में छपाने से नहीं सोशल वर्क समाज कार्य होता। दूसरा क्या है बताओ? दूसरा क्या था? हाँ, आप साधु महात्माओं में भगवत आस्तिक, उनमें विशेषता है भगवान की, और सब में भगवान देखना भी आपके लिए प्रॉब्लम की बात है, तो आप विशेषता उनमें भगवान देख लेते हैं। थोड़ा और आगे जाके आप सभी साधुओं में भी नहीं देख पाते, तो गुरुजनों में, माता पिता इत्यादि में भगवान देख सकते हैं। लेकिन तब भी न देख पाएँ तो आप मंदिर विशेष में जाके फिर क्या करेंगे? आप उससे आगे जाके
क्या करेंगे? मात कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परमा मता, भगवान की मानसिक सेवा करते हैं। मन में भगवान को, कई लोग से विग्रह की सेवा नहीं होती, मन मन में भगवान को लाड़ लड़ा देते हैं, ये भी भगवान की सेवा है। भगवान से प्रेम करना भगवान की सेवा है, एक बात। और अंतिम बात ये, जो अपने अस्तित्व में ही प्रभु को अपने भीतर, अयम आत्मा गुणाकेश, अपनी आत्मा के भीतर और आत्मा के रूप में भगवान को मानते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, कि प्रभु हमारे अंतःकरण में विराजित हैं, हमारे अंतर में। इस तरीके से वो प्रभु से प्रेम करते हैं, उनके साथ में, उन अपनों के सानिध्य में अपनी आत्मा को उनके शेल्टर में, उनके शरण में देखते हैं। ये भी भगवत सेवा है। उल्टे से चलो, जब इधर की जागृति होगी ना, इधर अस्तित्व में, उसी दिन आप फिर मन में भगवान देख पाएंगे, उसके बाद में आप विग्रह में भगवान देख पाएंगे। उसी दिन उल्टे चलो, किसको? साधु संतों में भगवान को, माता पिता गुरुजनों में देख पाएंगे, फिर साधु संतों में, और फिर एक दिन आप आगे जाके तभी आप सब समाज के रूप में भगवान को देख पाएंगे। जो लोग ये रट्टा लगाते हैं कि देखो सब जगह भगवान ही भगवान है, पूरे समाज की सेवा करो, अंतर में भगवत तत्व, भगवत आश्रय को ग्रहण करना, भगवत आश्रय, भगवान के सानिध्य में रहना, पहले भगवत और अनुराग की जागृति भीतर से करके, जब हम, तब ये भगवदीय दृष्टि होगी। सोशल वर्क बहुत अच्छा है, लेकिन भीतर से जागृत महापुरुषों ने जो सोशल वर्क किया है ना, समाज की सेवा की है, वो वास्तविक सेवा हुई है। नहीं, जितने भी अच्छे अच्छे समाज सुधारक हैं ना कहीं वो नाम के लिए, यश के लिए, और आपस में बड़े बड़े समाज सुधारक लड़ पड़ते हैं। एक ही संस्था, दो संस्था गैया की सेवा कर रही है, तो दूसरी संस्था की गौशाला को दान ज़्यादा मिल जाए। देखो इधर वाले कैसे, जैसे गौ विरोधी भी ना करे वैसा व्यवहार करेगा। आप जानते हैं ये कारण है विशेष। अगर शास्त्र विधि की स्थापना होती है तो देखो, दो पंडित जी दूसरे पंडित को मंत्र बोलते हुए देखेंगे तो पंडित जी गौर से देखेंगे ना, कहीं कहीं त्रुटि गलती मिल जाए, ये बात है कि नहीं है? तो आप जानिए, जब तक आपकी भगवदीय जागृति अंतर में नहीं होगी, तब तक भगवत तत्व का सब जगह अन्वेषण बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए प्रारंभ कहाँ से करें? हम इस बात की प्रारंभ कहाँ से करें? देखो, प्रारंभ यहाँ से करना चाहिए। भगवान हैं, पहले दृढ़ता से इस बात को ग्रहण करें, विवेक पूर्वक। महात्माओं ने अनेक समाधान बताए हैं। सत्संग से विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक अंतर में विचार करें कि देखो, जैसे मैं एक सत्ता हूँ, वैसे ही कोई सत्ता इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को चलाती है, उसे ईश्वर कहते हैं। जगत में एक ही सत्य है, वही ईश्वर कहलाता है, और संग जब उनसे हो जाए तभी सत्संग होता है। तो बात यह है कि पहले निश्चय करें भगवान का है बना। अब देखो, उससे आगे अब आगे जाइए, फिर क्या है? भगवान मिलते हैं। इस बात का निश्चय करें कि भगवान मिलते हैं। शुरुआत हर साधक को यहीं से करनी चाहिए। सत्संग इत्यादि सुन के क्या होना चाहिए? भाई जी की 3 बातें रट लेनी चाहिए। भगवान हैं, भगवान मिलते हैं, और भगवान मुझसे मिलना चाहते हैं। याद रखना, वी ऑल आर द पार्ट ऑफ द अल्टीमेट। हम भगवान के ही अंश हैं। ममे वंशो जीव लोके जीवभूत सनातन, सारी जीव सनातन उनके अंश हैं। जीव भी नित्यो नित्यानाम और चेतनश चेतनानाम, नित्य चेतन स्वरूप हैं। ठीक है? तो सबसे पहले निश्चय करें भगवान के होने का, और फिर दृढ़ निश्चय करें मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है इसी जीवन में। अनिवार्य आवश्यकता महसूस करें कि भगवान हमें चाहिए ही चाहिए। ये बात पक्की कर लें कि इस जीवन में मुझे चाहिए। किससे मिलेंगे? साधन वगैरह छोड़ दीजिए, साधन जरूर कीजिए, पर इस प्रश्न को छोड़ दीजिए कि कौन से साधन से मिलेंगे। जो साधन महात्माओं ने गुरु परक और जो हमारे आचार्यों ने बता दिया, उसमें खोपड़ी लगाए बिना उस साधन का आश्रय लेना चाहिए, उस साधन का अवलंबन लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, पर भगवान
मुझे चाहिए, ठीक है, ये बात पक्की है, अनिवार्यता महसूस करें उनकी आवश्यकता की। और तीसरी बात ये, भगवान की कृपा से मैं भगवान को जरूर पाऊंगा, तो ये कि वो मुझे मिलेंगे ही। क्या? एक तो भगवान मुझे चाहिए ही चाहिए और वो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? उनकी कृपा से मिलेंगे। आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं भगवत कृपा के आश्रय में रह के करेंगे, वो वस्तु, वो साधना आपकी कई गुना बढ़ जाएगी। तो पहले मनुष्य को ये निश्चय करना कि हमें भगवान चाहिए, ठीक है। आप लोगों में से किसको सीरियसली भगवान चाहिए? मंदिर में बैठे हैं इसलिए कोई इधर उधर ऐसा है नहीं जो हाथ ऊपर ना करें। पर एक बार मैं फिर इस वर्ड पे एक बार जोर दे के बोलता हूँ, कौन ये मानता है कि सीरियसली भगवान चाहिए हमें? चलिए, आप लोग जो आज से सीरियसली नहीं मानते होंगे, उन्होंने भी सीरियसली सबके बीच में हाथ उठाया है। प्रभु उन्हें सीरियसली देख रहे हैं, तो उस बात को देख के प्रसन्न ही होंगे कि आप उन्हें सीरियसली ले रहे हैं। कम से कम इस भीड़ में आप सबने हाथ उठाया, ठीक है। जैसे अचानक वोटिंग होती है संसद में, तो भाजपा के साथ बसपा वाले जो 4 जने हाथ खड़ा कर दें तो भाजपा के वोट में गिनती होती है, और भाजपा में जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो खुश हो जाएगा, उन्हें मंत्री पद दे देगा। दूसरी पार्टी वाला जब वोट देता ना, तगड़ा होता है। तो इसलिए कई ऐसे भी हैं जो ये नहीं मानते कि भगवान, चलो नहीं मिले तो मिले, मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, ऐसा ना। तो देखिए एक बात हमारे यहाँ कहते हैं, जो जीव भगवान को और ये पाने की आवश्यकता इस जीवन में महसूस नहीं करते, उनको शव माना गया। शव कि वो मुर्दा हैं, धोकनी भी सांस लेती है, ठीक है, वो जीवित शव के समान है, ठीक है। तो आप में से कौन कौन जिंदा रहना चाहते हैं? जो जिंदा है, इन्होंने कहा ना हरि का भजन करो। क्यों करें? क्या लगते हैं वो हमारे? हरि है हमारा, वो हमारे अपने हैं, इसलिए भज सेवायाम धातु से। याद रखना, भगवान की सेवा मतलब क्या करते हो? आप पेड़ में पानी डालते हो, बोलो फल किसको मिलता है? दूसरे के पेड़ में डालोगे तो उसको मिलेगा, वो पेड़ आपका होना चाहिए। आप उसे पानी देंगे तो फल किसको मिलेंगे? आपको मिलेंगे ना। तो इसीलिए बस ये बात याद रखना कि हम भगवत सेवा जो भी करते हैं ना, भगवान की सेवा मतलब खास बताऊं, सबसे बड़ा सेवा का मीनिंग मुझे लगता है प्रेम करना। भगवान की सेवा हाथ पैर दबा के ना, तो यहाँ के माता पिता की सेवा कैसे होगी? उनके हाथ पैर दबाओ, उनकी कमाई करो, उनको कमाई ला के दो, बुढ़ापे में उनकी सेवा करो। हमारे प्रभु कमाई की आवश्यकता नहीं, हाथ पैर दबवाने की भी जरूरत नहीं। क्या क्या चीज़ है? याद रखना, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। भगवान परम प्रेम स्वरूप हैं, और प्रेम में भगवान को प्रेम स्वरूप ही से ही, प्रेम से ही वो उनकी वास्तविक सेवा है। अच्छा, प्रेम का स्वरूप, फिर इसका मतलब भैया आप ठाकुर जी के जो ड्रेसेस वगैरह सिलवाते हैं और बर्थडे वगैरह करते हैं, उत्सव वगैरह, फिर बंद कर देने चाहिए अपने को, वो सेवा नहीं होती क्या? सुनो सुनो सुनो, जब किसी प्रेमी को अपने प्रेमास्पद से प्रेम होता है तो पता है क्या क्या होता है? वो सोचता है कि तन समर्पित मन समर्पित और ये है जीवन समर्पित, चाहता हूँ लाडले माधव तुझे कुछ और भी दूँ। तो फिर तो वो क्या सोचेगा? नहीं, जो भी है मेरे प्रभु नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं है, मैं अच्छे से दिखेगा प्रभु को। आज आप क्या करते हैं? बारिश का मौसम हो रहा है, आज प्रभु को हम पकोड़े का प्रसाद खिलाते हैं। एक तो वो होते हैं जो मजबूरी में खाते हैं, खिलाना पड़ेगा भगवान को। एक पहली वृत्ति किधर जाती है? हमारे प्रभु के लिए चीज़ हो। हमारे घर में उत्सव हुआ, उस उत्सव में प्रभु कहीं नदारत तो नहीं, कहीं हमने उनको अपने रोज़ की दिनचर्या में, अगर वो भगवान से प्रेम करता है ना, तो भगवान बलात् उसके दिन में आ जाते हैं। याद रखना। तो ये बात बहुत अच्छी है। प्रेमी फिर ये प्रश्न पूछता ही नहीं कि कौन सी सेवा करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। जिनसे प्यार होता है ना, उनकी सब सेवा करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रेम होना सेवा का मूल है।
और बिना प्रेम के सेवा हो ही नहीं तो मजदूरी है। जानते हैं, अपने प्रियजनों की अंत समय में हम सेवा करें और एक चपरासन रख दो। जानते हो, आपने देखा था ना, एक आजकल मेड बच्चों को पालती है, एक बच्चों को वो मेड कितना पीट रही थी, वीडियो आया था ना। बच्चे के चोट के निशान थे, घर वालों ने छुप के, और क्या बच्चा रोता था, बच्चों को चाटे चाटे मार मार के। तो क्यों? क्योंकि उसका बच्चा नहीं था, है ना। मेड तो पेड है, और जो पेड है वो है, वो कभी प्रेमी हो सकता है क्या? बस ये वाली बात है। इसलिए प्रभु हमें चाहिए, एक कंपल्सरी चाहत महसूस करो। जिसके मन में चाहत नहीं महसूस होती, फिर वो क्या बताऊं, वो शव के समान माना गया है। हम जीवन तभी माना जाएगा जब हम जीवन के जीवन प्रभु के जो जीवन का मूल है उन प्रभु को पा सकें। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। कुत्ते, गधे इत्यादि सभी जानवरों में भोग इत्यादि सब चीज़ें होती है, मक्खी और मच्छर इत्यादि में भी होती है, लेकिन एकमात्र एक चीज़, खादते मोदते नित्यम शुनक शोकर खरा तेषाम येषाम को विशेषो वृत्तिम येषाम तो तादृशी। ये सब चीज़ें तो जानवर भी कर लेते हैं। अगर यही वृत्ति मनुष्य की है, मनुष्य हो के अपना मनुष्य होना क्यों, जीने के बाद क्या, अब हम क्या है, ये 1,84,000 के फेरे क्यों हैं, क्यों कहीं कष्ट है, कहीं दुख है, कहीं सुख है, क्या संसार है, कौन संसार को बनाने वाला है। जिस प्रभु ने अंतर में विवेक दिया, उस विवेक के मूल में जाके खोजो। हर चीज़ का कोई स्रोत है, उस परम स्रोत तक जब हम पहुंच जाएंगे तो हम बहुत कुछ स्वयं ही समझ जाएंगे। उसको समझने के ज्ञान मार्ग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब तरीके हैं। लेकिन इनमें से एक, जैसे कहते हैं ना, दुर्लभम त्रयमेव एतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम, मनुष्य होना, मुमुक्षत्वम, मुमुक्षा होना, और महापुरुष संशया, महापुरुष का आश्रय मिलना। तो ये मुमुक्षा होना बहुत बड़ी बात है भैया। और जिसमें ये मुमुक्षा नहीं है वो तो फिर मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। बाबा तुलसी ने 14 किस्म के मुर्दे बताए। आप लोगों ने कितने मुर्दे देखे हैं? एक मुर्दा देखा, ठीक है। मुर्दा मतलब जिसकी टैं बोल गई हो। टैं बोल जाना मतलब जानते हो ना, अंदर में जो उसमें बोलता है ना कि पिंजरे वाली मैना भजो न सिया राम राम। अरे पिंजरे वाली मैना भजो न सिया राम, भजो सिया राम रटो न राधे श्याम श्याम, भजो सिया राम रटो न राधे श्याम श्याम। पिंजरे वाली मैना भजो न सिया राम, पिंजरे वाली मैना भजो न सिया राम। 5 तत्व का पिंजरा बनाए उसमें बैठी मैना, 5 तत्व का पिंजरा बनाया उसमें बैठी मैना। रह गया पिंजरा उड़ गई मैना, रह गया पिंजरा उड़ गई मैना। किस विध होशी रहना भजो न सिया राम राम, पिंजरे वाली मैना भजो न सिया राम। ये 5 तत्व का ये रूप खाली रह जाता है। तो इसके भीतर की मैना उड़ गई, और जो मैना उड़ गई तो फिर पिंजरा पड़ा रह गया, उसे मुर्दा कहते हैं। लेकिन तुलसी बाबा ने 14 मुर्दे बताए। आप तय करना उन 14 मुर्दों में से हम कौन से वाले मुर्दे हैं, बताऊं? पहले एक एक मुर्दे का हुआ तो कल से रोज बताऊंगा। एक तो है कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तन पोषक निंदक अघ खानी, जीवित शव सम 14 प्राणी। जो हमने विषय लिया था वो ये था। क्या था? कितने मुर्दे? तो कितने मुर्दे हैं? एक कौल,
कौल कौन होता है बताओ? कौल होता है वामाचार, वाम मार्ग के से तंत्र की उपासना करने वाला शवय है। ये तो बाबा तुलसी ने बड़े बड़े तांत्रिकों की बड़ी निंदा हो गई। ये तो मुर्दे के समान, शव के समान है। कौल, कौल उपासना होता है ना, कौल है, अघोर है, सब साधना है। नहीं, इसमें बाबा ने निंदा नहीं की है। बोलो क्यों? आप जानते हो कौल उपासना, ये अघोर उपासना, इनमें मुर्दे तक पे उपासना होती है। शव पे बैठ के मंत्र जपे जाते हैं। ऐसे ऐसे अघोर हैं जिन आहार की हम बात नहीं कर सकते, वो आहार भक्षण कर ले, चिता पे उनका भोजन बन जाता है। आप जानते हो, हम आपको एक बार बोले, कौल ये तंत्र के ये जो साधक हैं, ये माने जाते हैं मुर्दे। जो मुर्दे की उपासना करता है सो कौन होता है? ये बात नहीं है, बताऊं? ये जीते जी शव बन जाते हैं, शरीर में रहते नहीं, तभी अघोर की उपासना कर पाते हैं। ये भी शव स्वरूप होते हैं। आप जानते हो सन्यासी अपना पिंड दान कर लेते पहले, क्या होता है उनका शरीर? याद रखना, वो स्वयं अग्नि स्वरूप है, उनको अग्नि में अग्निदाह नहीं करते, जल समाधि, भूमि समाधि देते हैं और अग्नि पे भोजन नहीं पकाते। सन्यासी स्वयं पाक की थोड़ी होते। आप देखो कभी कोई सन्यासी अपने बनाते हुए देखा तो सन्यास परंपरा के अंदर में वो अपने आप को क्या जानते हो ना, शिखा सूत्र सब विच्छेद कर देते हैं। कौल है, कौल क्या? शव स्वरूप, शून्य, अपने इस देह में मानते ही नहीं वो अपने आप को। तो इसीलिए वो निंदा नहीं है, वो शव स्वरूप हो गए, तब शव उपासना करते हैं। अगर उपासना का उद्देश्य विशुद्ध परम सत्य का अन्वेषण हो तो उस उपासना से भी उन्हें भगवत सिद्धि हो सकती है। बामा खेपा जी, कुलदानंद ब्रह्मचारी, शिवानंद सेन तंत्राचार्य, क्या एक से एक ऊंची अवस्थाओं को पहुँचे हैं। श्री रामकृष्ण परमहंसदेव। इसलिए तुलसी बाबा कभी निंदा लिख ही नहीं सकते। उन्होंने ये निंदा उनके मार्ग की भी नहीं की। हमारा वैष्णवों का परम शुद्ध पवित्र ऐसा मार्ग है, सात्विक मार्ग। उनका मार्ग अपना अलग मार्ग है, हम लोगों को उस मार्ग में जाना नहीं, लेकिन उस मार्ग की निंदा भी अपने को इसलिए नहीं करनी क्योंकि हम उस विषय में जब जानते नहीं तो हमें कहना नहीं चाहिए। कौल रामकृष्ण परमहंसदेव ने साधना की है, इससे सब साधनाएं की उन्होंने। तो एक कौल और एक कौन? बोलो मुर्दा कौन? कौल काम बस। जो व्यक्ति काम वशीभूत होता है वो मुर्दे के समान होता है। कल थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। कृपण, कंजूस जो होता है ना, वो बहुत, उसे मुर्दा ही मानो। विमूढ़ा मतलब मूर्ख आदमी मुर्दा ही है। जो मूर्ख तो है पर बड़ा हठी है, मानता नहीं, खुद की है नहीं, दूसरे की मानता नहीं। स्वामी जी महाराज क्या करते थे, छोरे की खुद की तो है को नहीं, दूसरा की माना को नहीं। ठीक है। कोल काम बस कृपन विमूढ़ा अति दरिद्र, बड़ा गरीब आदमी अति दरिद्र नहीं, जो नीयत का दरिद्र है। पैसों से कोई मुर्दा थोड़ी हो जाएगा। अति निर्धन नहीं, अति दरिद्र। अजसी, जिसकी इज्जत लूटी पड़ी है कहीं संसार में, जिसकी इतनी बदनामी है। और अति बूढ़ा, जो इतना बूढ़ा है शरीर कपकपा रहा है, अति बूढ़ा है। ठीक है। और सदा रोग बस, और एक संतत क्रोधी, एक विष्णु विमुख, एक श्रुति संत विरोधी, और क्या तन पोषक, शरीर की सेहत बनाते रहने वाला, खाली केवल जो तन पोषक है, जिसका शरीर कोई समाज में न देश के लिए न किसी काम के नहीं आता, जिसके शरीर से न वृद्धों की सेवा बनती, न कुछ नहीं, न भगवदीय कार्य, तो तन पोषक। निंदक जो निंदा करते हैं, पर निंदा करने वाले, उनको शव समान मानो। अगखानी, जो पाप ही खाते हैं, और जीवित शव सम 14 प्राणी। कल इसका अर्थ करेंगे। ठीक है। बहुत बहुत प्रणाम। जय जय श्री राधे। आज देव उठनी एकादशी है।